बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुशआबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और तमाम खुशियाँ नसीब अता फरमाएँ। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस उन्होंने हमें दी हैं तो हमने उनको सॉल्व करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, छोड़ कर ना देखें, फिर इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। इस एक्सरसाइज में हमें इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 5 टाइप्स मिलेंगी। उनको सॉल्व करने के 5 तरीके होंगे, मतलब तरीका वही रहेगा, वो शक्लें चेंज करके, उनकी शेप चेंज करके क्वेश्चन की तो हमें देंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है x की पावर 4 है, फिर x की पावर 2 है, तो हमने तो क्वेश्चंस किए थे x की पावर 2 वाले स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर था, फिर x था और उसके बाद कुछ भी नहीं था, कोई वेरिएबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर में भी है, 4 में भी है, कई क्वेश्चंस में 1/2 पावर भी है, कई में 2/2 पावर भी है, 2/3 पावर भी है, 1/3 भी है, कई ओवर की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं। तो हमने उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और उन्हें सॉल्व करना है। तो 5 टाइप्स हैं इसकी, मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहली टाइप ये है, तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं क्वेश्चन करते हुए आपको बताऊंगी। अगर हम लोग लेट कर लें कि हमें यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन में पहले स्क्वायर होता है, फिर एक पावर होती है और उसके बाद कोई पावर नहीं होती, इस तरह बनाना है ना। तो अब यहाँ पर x की पावर 4 है, तो अगर हम लोग क्या करें, हम लोग लेट कर लें कि y इक्वल है x स्क्वायर के, तो फिर y स्क्वायर इक्वल होगा ना x की पावर 4 के। अब हम पुट कर देते हैं कि y इक्वल है x स्क्वायर के और y स्क्वायर इक्वल है x की पावर 4 के। 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन मिल गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बल्कि यहाँ पर लिखते हैं इफ़ a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू -11 है एंड c इक्वल्स टू 5 है। देखिए ना, ये सेम वही वाला फार्मूला बन गया, बस x की जगह पर y है। तो हमने ये इक्वेशन थी ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाती है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है। हम पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, अब हमने y की करनी है। तो हमें ABC की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है हमने। तो x इक्वल है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर x की जगह y अगर हम लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डिवाइडेड बाय 2a। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास b की वैल्यू है -11, b फार्मूले माइनस फार्मूले का, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -11 का आ गया स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 5, डिवाइडेड बाय है 2, सॉरी यहाँ पर तो हमने a की वैल्यू ही नहीं लिखी, 2 है। तो अब हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो ये पॉजिटिव 11 बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है। 11 प्लस माइनस, यहाँ पर था 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर अगर हम लें तो 121 आ जाता है। यस 121, और यहाँ पर इनके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये माइनस ही रहेगा। 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ 8, 8 मल्टीप्लाई 5 40, माइनस आ गया 40।
डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4। अब 121 में से 40 माइनस कर दें अगर हम लोग, तो हमारे पास आंसर आता है 81। 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 डिवाइडेड बाय 4। 81 9 का स्क्वायर होता है, y प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर क्या आएगा, 11 प्लस माइनस प्लस 9 डिवाइड बाय 4, 11 माइनस 9 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर है 20/4, यहाँ पर है 2/4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10/2, यहाँ पे आ गया 1/2, 10/2 एंड 1/2। अब क्या करेंगे, अब ये मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये भी कटिंग हो जाता था, मैंने तब नहीं किया, सॉरी। तो यहाँ पर 5 आ गया हमारे पास y का आंसर, और यहाँ पर y का आंसर आ गया 1/2। अब हम लोग पुट कर देते हैं, पुटिंग y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, क्योंकि हमने पीछे लेट किया था, हमारे पास y वैल्यू नहीं थी, हमारे पास x वैल्यू थी, x स्क्वायर वैल्यू थी। तो हमने सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन y पुट किया था, तो अब हम लोग लेट किया था, सॉरी, तो वो हम दोबारा से x स्क्वायर को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड इस साइड पर x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमने यहाँ पर तो हमें x स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब हम लोग कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट हमारा x के पास आ गया इक्वल्स टू 5 के पास आ गया, प्लस माइनस भी आएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास x स्क्वायर के पास स्क्वायर रूट आ गया और स्क्वायर रूट 1/2 आ गया। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल आ गया प्लस माइनस 5 के स्क्वायर रूट 5 के, और यहाँ पर x इक्वल आ गया प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट 2 के, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं रह सकता। 1 का हम लोग स्क्वायर लें, क्यूब लें, कुछ भी लें, 1 नहीं आता है, इसलिए 1 को हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर कर देते हैं और 2 के ऊपर रह जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 1/2। तो ये हमारा आंसर है जी। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। हम लोग इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज़ इसी की तरह है। देखें, सबसे पहले मैं आपको उसकी फॉर्म बना देती हूँ, दिखा देती हूँ किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, बाकी सॉल्व आप करेंगे। मैं थर्ड क्वेश्चन करूँगी, थर्ड और फोर्थ सेम है। इस तरह थोड़े थोड़े क्वेश्चन सेम हैं, थोड़े थोड़े चेंज हैं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, 2x की पावर 4 है इक्वल टू 9x की पावर 2 है माइनस 4 है। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर 2x की पावर 4, ये 9 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि और ये 4 यहाँ पर माइनस हो रहा है, ये प्लस 4 हो जाएगा। हमने इक्वेशन रेडी करनी होती है ना, तो इसमें भी हम लोगों ने लेट कर लेना है। x स्क्वायर इक्वल है y के, और सो x की पावर 4 इक्वल हो जाएगी y स्क्वायर के। तो फिर हम लोग कर लेंगे 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज भी हम लोग कर सकते हैं। चले फैक्टराइज करके मैं आपको बता देती हूँ। जो क्वेश्चन फैक्टराइज होते हैं ना, उनको हम फैक्टराइज कर लेंगे। जो नहीं होते, हमें नहीं समझ आ रहा होता कि किस तरीके से फैक्टराइज होने हैं, तो उन्हें हम लोग नहीं करेंगे, उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी फार्मूला लगा कर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आंसर तो सेम आता है। फर्स्ट क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन के थ्रू हो सकता था, तो मैंने समझाने के लिए वो फार्मूला यूज़ कर लिया। तो चलें यहाँ पर मैं फैक्टराइज कर देती हूँ।
2 × 4 इज़ 8। अब 8 है तो हमने क्या करना है, प्लस माइनस करने पे हमारे पास 9 आए। हमें माइनस में चाहिए, तो अगर हम लोग -8 -1 करें तो हमारे पास -9 आ जाता है। -8 × -1 इज़ 8, पॉजिटिव 8 हो जाएगा। तो मतलब हम लोग ये कर सकते हैं 2y² -8y -y +4 = 0। यहाँ पर 2y कॉमन है तो y -4 आ गया, और इस साइड पे -1 कॉमन है तो y -4 आ गया = 0। तो 2y - 1 एंड y - 4 = 0। 2y - 1 = 0, y - 4 = 0। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसका 2y यहाँ पर रहेगा, -1 इस इक्वल के दूसरी साइड पे आके +1 हो जाएगा, और ये 4 माइनस हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे आके +4 हो जाएगा। अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, y - 1/2, और यहाँ पर y = 4। अब हम पुट कर देते हैं, पुटिंग y = x का स्क्वेयर, तो x² = 1/2, और इस साइड पे आ जाएगा x² = 4। स्क्वेयर रूट ले लिया हमने डायरेक्ट, चलिए मैं इधर भी लिख दूँ, स्क्वेयर रूट टेकिंग स्क्वेयर रूट। एक स्टेप रह गया, यहाँ पर मैं कर देती हूँ। अब हमने पुट किया ना, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर पहले लिखना है 1x² 1/2, और यहाँ पर लिखना है x² = 4, ठीक है। उसके बाद हमने स्क्वेयर रूट लेना है, और उसके बाद यहाँ पर स्क्वेयर रूट को पुट करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वेयर ले लें अगर हम लोग, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया 1 के ऊपर स्क्वेयर रूट नहीं लिखा जा सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि 1 ही आता है। तो ये +-1/√2 आ गया, और इस साइड पे x = +-2 आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वेयर रूट 2 हो सकता है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया +-1/√2, और यहाँ पर आ गया +-2। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, 5x⁴ 1/2 = 7x⁴ 1/4 - 2। अगर हम लोग लेट करते हैं, ये है x⁴ है 1/2, अगर हम लोग इसका स्क्वेयर लें तो हमारे पास आ जाता है x⁴ 1/4, ठीक है। 1/4 आ गया, तो अब हमने क्या करना है, अगर हम लोग लेट करें y = 1/4 के, और y² है 1/2 के, ठीक है। मतलब अगर हम लोग स्क्वेयर इसको ख़त्म करेंगे, इसका स्क्वेयर अगर हम लेके ख़त्म करेंगे तो हमारे पास y² आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 5y = 7y² - 2, तो ये इस साइड पे आएगा। हम लोग करते हैं इधर हम लोग पहले लेट तो कर लें। लेट y = x⁴ 1/4 है, एंड y² = x⁴ 1/2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5y = 7y² - 2। इसको भी हम लोग इस साइड पे लेकर आते हैं, 7y² - 5y - 2 = 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं ये फैक्टराइज होता है या नहीं होता। 2 × 7 = 14 -14। हमने कुछ ऐसे करना है कि हमारे पास -5 आ जाए, तो ये सेम बिल्कुल सामने है। अगर हम लोग -7 को
प्लस कर दे 2 में तो हमारे पास -5 आंसर आ जाता है जो हमें चाहिए, और मल्टीप्लाई कर दे तो -14 भी आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 7y² -7y + 2y -2 = 0। ये भी हमारी फर्स्ट टाइप ही थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि इसमें भी हमने y² और y पुट किया ना, तो हमें कोई टेंशन नहीं हुई, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ की और हमने क्वेश्चन कर लिया। ये भी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर 7y कॉमन आ जाएगा, y -1, यहाँ पे +2 कॉमन आ जाएगा तो y -1 = 0, 7y + 2 = 0, y -1 = 0, y = ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ -2/7, और यहाँ पर y = 1 आ गया। पुटिंग y = x की पावर क्या है हमारे पास 1/4, ठीक है। अब आ गई हमारे पास x की पावर 1/4 = -2/7, एंड यहाँ पर आ गई x की पावर 1/4 = 1। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, हम लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग x की पावर 1/4 को y लेट कर रहे हैं और x की पावर 1/2 को y² हमने क्यों लेट किया, देखें अगर हम लोग y इक्वल करते हैं x की पावर 1/4 से, तो इसको हम लोग अगर स्क्वेयर लें इसका भी, तो y का भी स्क्वेयर आ गया, तो x की पावर 1/4 का भी स्क्वेयर आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा। y² = 1/2 के आ जाता है x की पावर 1/2 के, इसलिए हमने x की पावर 1/2 को y² के इक्वल रखा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। x की पावर 5y² इक्वल 7y -2। अब इन सारे को इस साइड पे ले जाएं, 5y² -7y + 2 = 0। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज कर दें तो हमारे पास 2 × 5 10 आता है, तो 5y² -5y -2y, 5 × 2 पॉजिटिव 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने माइनस करने पर -7 आ जाएगा, +2 = 0। अब यहाँ पर हमारा 5y कॉमन आ गया, तो y -1 एंड -2 कॉमन आ गया, तो y -1 = 0, 5y -2 एक हमारे पास आ गया फैक्टर, y -1 दूसरा फैक्टर आ गया। अब हम लोग इन्हें सेपरेट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। y -1 = 0, y इक्वल आ गया 2/5 के, ये मैंने डायरेक्ट किया, y इक्वल आ गया 1 के। अब हम लोग करते हैं पुटिंग y इक्वल है x की पावर 1/4 के, तो x की पावर 1/4 = 2/5, y की पावर यहाँ पर भी x की पावर 1/4 इक्वल है 1 के। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 4 एज अ पावर ऑन बोथ साइड, हमने ना पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है 4 को, तो x की पावर 1/4 ऑलरेडी थी, तो इसको 4 ले लिया, इक्वल टू 2 की पावर 4, 2/5 की पावर 4 आ गई, मतलब ये इन दोनों की पावर है, और यहाँ पर x की पावर 1/4 की पावर 4 ले ली, इक्वल टू 1 की पावर 4 आ गई, तो ये कैंसिल, x इक्वल आ गया 1 के। 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल आ गया 2 की पावर 4 के और 5 की पावर 4 के। 2 की पावर 4 लो तो हमारे पास आता है 16। आई होप यस, 2 की पावर 4 लेने पर 16, 5 की पावर 4 लेने पर आ गया हमारे पास 625, x इक्वल आ गया 625 के।
तो सॉल्यूशन सेट है जी हमारा 16/625 और 1। ये हमारा आ गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बता देती हूँ वो किस तरीके से होगा। वो भी ऐसे ही करना है हमने। अगर हम लोग स्टार्ट में आपको दे देती हूँ उसका भी, x की पावर है जी 2/3 प्लस 54 इक्वल टू 15 x की पावर 1/3 है। तो देखें, अगर हम लोग लेट करते हैं x की पावर 1/3 इक्वल है y के, तो x की पावर 2/3 इक्वल हो जाएगा y स्क्वेयर के। वो किस तरीके से देखें, अगर हमने स्क्वेयर लिया y का स्क्वेयर लेते हैं तो इसका भी स्क्वेयर लिया जाएगा ना, x की पावर 1/3 का, इसका भी हमारा स्क्वेयर आ जाएगा। y स्क्वेयर इक्वल हो गया x की पावर 2/3 के। इसका मतलब y स्क्वेयर इसके इक्वल और y इक्वल हो गया इसके। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं y स्क्वेयर प्लस 54 इक्वल टू 15y। अरेंज करो, y स्क्वेयर माइनस 15 प्लस 54 इक्वल टू 0, 15y है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करें या वो फार्मूला पुट करें या कुछ भी करें, हमारा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग y को x में दोबारा से चेंज कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख लिया है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। पहले हम लोग लेट कर लेते हैं y इक्वल है x की पावर -1 की। अगर हम लोग y का स्क्वायर लें तो इसका मतलब x की पावर -1 का भी स्क्वायर आएगा, तो y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x की पावर -2 के। देन लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x की पावर -2। इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। 3y की पावर 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 8y। इसे अब हम अरेंज कर लेंगे। 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 मल्टीप्लाई 3 15 हो जाता है। तो हमने कुछ ऐसा करना है, प्लस माइनस करने पे 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए, जैसे हम लोग ऊपर कर रहे हैं। 3rd और 4th वाला क्वेश्चन और 5th वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। चले मैं ऐसा करती हूँ, ये वाला सॉल्व कर ही देती हूँ। ये भी 3rd वाला भी, ये भी तक सारे पहली टाइप से चल रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखें, 5 को 3 से 15 आ गया, तो 3y। अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे पास आता है 15। और अगर हम लोग -5 को माइनस कर दें 3 से तो हमारे पास -8 आ जाता है। -5y माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा y कॉमन है, तो 3 माइनस 5 माइनस यहाँ पर हमारा 1 कॉमन है, तो 3y माइनस 5। यहाँ पर स्क्वायर था तभी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है, इक्वल टू 0। अब y -1 आ गया और यहाँ पर आ गया 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट करेंगे। 3 - 1 इक्वल टू 0, सॉरी y -1 इक्वल टू 0 एंड 3y - 5 इक्वल टू 0। अब y इक्वल आ गया 1 के एंड यहाँ पर y इक्वल आ गया 5/3 के। अब हम लोग दोबारा से पुट कर देंगे। पुटिंग y इक्वल है x की पावर -1 के, तो x की पावर -1 इक्वल टू 1। y की यहाँ पर भी आ जाएगा x की पावर -1 इक्वल्स टू 5/3 की पावर। अभी तो हमने पावर लेनी ही नहीं है, अब नीचे जाके लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है -1 जिसकी पावर होती है उसका मतलब होता है 1/x इक्वल टू 1, राइट।
अब अगर हम लोग इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे भी 1 होता है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 एंड x मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। और उसके बाद दूसरी साइड पे हम जाएं तो ये भी 1/x हो जाएगा, और हम लोग इसको भी उल्टा कर देंगे, मतलब 3/5 हो जाएगा। इसकी भी तो पावर उल्टी ना, 1/x कर दिया हमने, तो 1/x जो है वो इसी के इक्वल हुआ, इसलिए हमने इसकी भी जो वैल्यूज़ थी वो उल्टी कर दी। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमारे पास आ जाएगा सॉरी ये नहीं था, ये स्टेप कैंसिल करें, ये हमारा आंसर आना है। मैं आपको बताऊं 5/3 है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई लिखे ना लिखे कोई इशू नहीं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ 3, 5 मल्टीप्लाई x इज़ 5x, तो ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/5 हमारा आंसर आ गया। वो हमारा आंसर आना था तो मैं बताने में थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम 1 और 3/5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये हमारी सेकंड टाइप स्टार्ट हो जाती है। टाइप 1 थी हमारी, सिंपली सॉल्व किया था हमने उसको, टाइप 2 रेसिप्रोकल है। ये टाइप 2 से सॉल्व होना है, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। अब देखें अगर हमारे पास x है ना, तो इसका उल्टा हमारे पास 1/x होगा। देखें x की पावर 1 थी ना, तो ये उल्टा हमने कर दिया, टोटली चेंज। जैसे मिरर इफ़ेक्ट करता है ना, हम लोग सीधी कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो मिरर की दूसरी साइड पे उल्टी हमें शो होती है, उसी तरीके से हमारा ये था। ये एक टाइप का मिरर होता है, तो हम लोग 1/x शो करा रहे हैं तो x/1 हो गया, x/1 शो करवा रहे हैं तो 1/x हो गया। जैसे हम लोग शीशे में सीधा n दिखाते हैं तो वो शीशे में इस तरीके से नज़र आता है, ठीक है। वो हमारी तरफ से सीधा होता है, लेकिन जो शीशे को नज़र आ रहा होता है, शीशा हमें वो दिखा रहा होता है। मैंने n फिर से सीधा ही लिख दिया, इस तरह दिखाता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। उन्होंने हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 2x² + 1 + 3 2x² + 1 = 4। हमें इसका ना एक फार्मूला दिया गया है, मतलब जब हमें समझाना था ना बुक पर, उन्होंने इस तरीके से समझाया है वेरिएबल्स के थ्रू। ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस में आपको दिखाती हूँ, ये हैं। जो वो वाली थी ना, जो हमारा पहली टाइप थी, उससे हम लोग इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। उन्होंने कहा था कि वो फैक्टराइज होती हैं। ये देखें, दी विच कैन बी फैक्टराइज, जिन्हें हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इनको हम लोग फैक्टराइज नहीं करते, इनको हम लोग फार्मूला यूज़ करके करते हैं, क्योंकि आगे जाके फिर हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। तो ये हमें इक्वेशन दी गई है, a p × x है, तो इसका हमें आगे जाके रेसिप्रोकल दिया गया है, +b px = c। वो किस तरह रेसिप्रोकल है मैं आपको दिखाऊं। अगर हम लोग करते a × px है प्लस 1/px है, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, सॉरी छोटा b है, छोटा स्मॉल लेटर वाला c। तो देखें ये जो है ये इसका उल्टा है, मतलब px/1 था ना, तो इसका उल्टा किया तो x/1/px हो गया। अब हम लोग अगर लेट करते हैं, क्वेश्चन रिपीट लिख कर, तो लेट करें कि 2x² + 1 है, वो इक्वल है y के, तो इसका रेसिप्रोकल होगा देन 1/2x + 1 इक्वल हो गया 1/y, ठीक है।
तो अब हम पुट करें इसको, तो y प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल टू 4 सॉरी यहाँ पर y है, y 3y इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसका एलसीएम, जैसे कि ऐसे y आ जाएगा इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा। तो ये y यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, तो इक्वल के दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बचेगा y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4y। ये हमारा सीधी फॉर्म में आ गया। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। देखिए इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो सकता है। 3y स्क्वायर, हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास y स्क्वायर 4y आ जाए माइनस 4y। 3y स्क्वायर है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 1 है। अगर हम लोग -3 -1 कर दें तो हमारे पास -4 आ जाता है, और -3 को मल्टीप्लाई कर दें -1 से तो +3y भी आ जाता है। सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर -3y -y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, तो y -3 आ गया। यहाँ पे -1 कॉमन आ गया, तो y -3 यहाँ पर आ गया इक्वल टू 0। y -1 y -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास y -1 इक्वल टू 0, y -3 इक्वल टू 0। y इक्वल आ गया 1 के और y इक्वल आ गया 3 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हम पुट करेंगे इसको, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 2x आ गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 0/2, और फिर हमारे पास 0 ही आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसका आगे से स्क्वायर रूट ले लें तो x इक्वल आ जाएगा 0 के, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट लेने से फिर 0 ही आता है। अब दूसरी साइड पर देखें हम लोग, तो 2x स्क्वायर यहाँ पर 3 के साथ 1 माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये सॉरी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1। x स्क्वायर इक्वल आ गया 1 के, तो अगर हम लोग इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट है, ओके, तो ये कैंसिल, और ये 1 के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो +-1 सोल्यूशन सेट हमारा आ जाता है 0 और +-1। सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसा है, 8 भी 9 भी। देखें ये x बाय x माइनस 3 है, तो ये इसका रेसिप्रोकल दिया गया है। तो अगर हम लोग लेट कर लेते हैं y इक्वल है इसके, तो 1/y इक्वल हो जाएगा इसके, तो फिर हम लोग उसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सेम है, ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो अगर हम लोग लेट करें x माइनस 3 इक्वल है y के, तो 1/y इक्वल हो जाएगा
x माइनस 3 बाई वाई बाई एक्स की, क्योंकि ये तो इसका रेसिप्रोकल है ना, बिल्कुल उल्ट है, तो हमने इसको 1 बाई वाई कर दिया। y का रेसिप्रोकल 1 बाई वाई होता है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज़ y प्लस 4 1 बाई वाई इक्वल टू 4, y प्लस 4y इक्वल टू 4, फिर से एलसीएम लिया जाएगा y, यहाँ पर वाई स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 4, वाई स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 4y आ गया। अब इसको रीअरेंज करते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4y स्क्वेयर हमें चाहिए, तो अगर हम इसको भी फैक्टराइज कर लें, वाई स्क्वेयर 4 चाहिए हमें, 4 मल्टीप्लाई 1 कर लेते हैं अगर हम लोग, तो कुछ तो हमारे पास आ जाता है 4, पर 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब हमारे पास -4 नहीं आएगा। अगर हम लोग -3 करें, थ्री मल्टीप्लाई 1 आ जाए अगर, तो हमारे पास -3 आता है, 4 नहीं आता। लेकिन अगर हम लोग 2 को करें, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, -2 मल्टीप्लाई -2 इज़ 4 एंड -2 माइनस 2 इज़ -4, तो हमारे पास आ जाता है वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर y कॉमन ले लें, y माइनस 2, यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y माइनस 2 आंसर आ गया। y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 2 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कर देंगे पुटिंग y इक्वल्स टू x माइनस 3 के, ठीक है, यही था ना। अब हम लोग x माइनस 3 को इक्वल रखें 2 के, और यहाँ पर भी x माइनस 3 इक्वल टू 2, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 2। उसके तो ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने पहले टाइप के समझा दिए थे, अब इस टाइप का ये मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगी, बाकी के 2 क्वेश्चंस आप करेंगे। ये यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, इक्वल के दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 3, ये भी सेम, x इक्वल टू 2x माइनस 3, x इक्वल टू 2x माइनस 6, x इक्वल टू 2, ये भी सॉरी, ये यहाँ पर x प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ x, क्योंकि 2x में से x निकालो तो x बचता है, माइनस नहीं आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, -6 इक्वल टू 0, एंड ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। और इस साइड पर भी सेम, क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं, तो 2x माइनस 6 आ जाएगा, 2x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया 6 और 6 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी सेम इसी तरह हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिख लिया है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हमारी तीसरी टाइप है। इस टाइप का नाम होता है रेसिप्रोकल इक्वेशंस। मैं आपको यहाँ ऊपर बताना भूल गई कि जब दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो सॉल्यूशन सेट सिर्फ एक ही लिखा जाता है, सेम एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो ये था रेसिप्रोकल इक्वेशन थी ये हमारी,
ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ये हमारी तीसरी टाइप है। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको बता दूं। इसकी पहचान ही ऐसी होती है, ये 4 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 4 3 2 1 और उसके बाद कोई भी नहीं, इस तरह होती है। तो इसको देख के पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सेम टाइप के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं करूँगी, क्वेश्चन नंबर 11 आप कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी गलती हो, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन करके दिखा दूँगी। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से हमने करना है, हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें, पहले मैं आपको ये रेसिप्रोकल इक्वेशन दिखाती हूँ। ये है हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन। एक इक्वेशन रेसिप्रोकल तब होती है जब उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन x रिप्लेस हो जाता है 1/x से। यहाँ पर भी हमने चीज़ों का रेसिप्रोकल लेकर सॉल्व किया था और ये भी कुछ उसी टाइप का है। इसका नाम रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं था, ये टाइप 2 थी, इसका नाम रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो ये हमारा कैसे 1/x में चेंज होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम लोग x का ले लें, इसको 1/x में कन्वर्ट कर दें इस तरीके से, और इनकी पावर 4 3 2 1 जैसे उन्होंने दी हुई है वैसे लिख लें, तो हमारे पास दोबारा से यही आता है। ये और ये, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, बस ये है कि ये उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 4 एंड पे आ रहा है, यहाँ पर 4 पहले आ रहा है, ये 3 भी है, ये स्क्वायर भी है, और ये x भी है, और ये सिंपल भी है। साइंस के अलावा बाकी सब कुछ सेम है। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल में तो वैसे ही होता है, जो पॉजिटिव साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम लोग करते हैं डिवाइड x की पावर 2। इसको इतना समझाए बगैर भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, देख के पता चलता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ऑन बोथ साइड्स, तो अगर हम लोग x की पावर 4 को डिवाइड करें x स्क्वायर से, -2 x की पावर 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर, -2 x की पावर 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर, प्लस 2 x की पावर कुछ भी नहीं है, x की पावर 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0/x स्क्वायर। 0 के साथ ये 0 में ही रहेगा, ये कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर 2 बचता है। ये कैंसिल ना भी करें अगर हम लोग, अगर ये ऊपर जाए तो पावर जब ऊपर जाती है तो प्लस में हो तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है, तो x स्क्वायर आ जाता है इधर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x स्क्वायर -2x -2 प्लस 2/x, क्योंकि ये यहाँ पर x की पावर 1 थी, ये नीचे से जब ऊपर आई तो -2 है, तो x की पावर आ गई -1। -1 का मतलब होता है 1/x, तो ये 1/x हो गया, और ये 2 तो साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2/x आ गया, प्लस 1/x का स्क्वायर आ गया। इधर तो x ही नहीं है तो ये वैसे ही रहेगा, इक्वल टू 0 है हमारा, दूर ही चला गया। ये मैंने आपको यहाँ पर रफ साइड पे बता दिया किस तरीके से हुआ। अब हम लोग अगर इसको देखें तो हमारे पास x प्लस 1/x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, -2x प्लस 2/x है। x स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए, x वाले इकट्ठे कर लिए, -2 इक्वल टू 0 आ गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर 2 सेपरेट रहेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1/x आ गया हमारे पास। देखें अगर हम लोग इसको 2 को मल्टीप्लाई करें अंदर दोबारा से, तो ये -2x बन जाएगा, और ये प्लस 2/x आ जाएगा, -2 इक्वल टू 0। अब अगला हमारा काम क्या है, अब आगे से अब हमने करना है लेट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल है, ये बाद में करना था, पहले ये लेट होता है। x माइनस 1/x इक्वल है y के, तो ये इक्वल हो जाएगा y प्लस 2 के। वो किस तरीके से मैं आपको बताऊँ।
यहाँ पर बताती हूँ। मतलब ये रफ है, एक्स्ट्रा चीज़ है, तो ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। 1/x अगर हम लोग इसका ले लेते स्क्वायर, इसका भी और इसका भी, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस -2x, और यहाँ पर आ गया 1/x। ये और ये कैंसिल हो गया, -2 और यहाँ पर y स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो हमारे पास क्वेश्चन में भी है, ये यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2 आएगा। इस तरीके से हमारा ये इक्वल हुआ इसके। ठीक है, बस अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो। अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेट हमने कर ली, तो ये y प्लस 2 आएगा, y स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं, यहाँ पर है -2 y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये हमारा y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। अब 2 मिनट रुक, यहाँ पर हमारा 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल आ गया हमारा 0 के, और यहाँ y इक्वल आ गया y माइनस 2 इक्वल 0 के। ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, y इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पर ये माइनस था, इक्वल के दूसरी साइड पे फिर हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज़ को। तो हम लोग लेंगे एलसीएम, x माइनस 1/x का x, और यहाँ पर आ जाएगा ये 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू +1। अब हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, तो ये कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। और दूसरी साइड पे हम जाएं तो x स्क्वायर, ये भी एलसीएम हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय x इक्वल टू 2। अब ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया 2x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको फार्मूला लिख लेंगे, a इक्वल टू 1, फार्मूला से सॉल्व करें ज़्यादा बेटर रहेगा, b इक्वल टू -2, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हम फार्मूले से कर रहे हैं, c इक्वल्स टू -1। फैक्टराइज ये नहीं हो सकता था, इसलिए हम इसे फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअल बात ये है, तो यहाँ पर x इक्वल आ जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a के। तो माइनस है, -2 आ गया, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर आ गया, -4a, 4 1 है, और यहाँ पर -1 है, तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे +2 हो जाएगा, माइनस कैंसिल, प्लस माइनस, यहाँ पर आ गया 4, तो ये 4 में ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, और यहाँ पे 4 आ गया, नीचे आ गया 2। अब उसके बाद 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, तो यहाँ पर हमारा आएगा 2 प्लस माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ले लेंगे, मल्टीप्लाई 2 ले लेंगे, ये x के इक्वल है सारा कुछ, डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल है 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के, तो डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x इक्वल आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 के। सॉल्यूशन सेट इसका आएगा +-1 और 1
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी के जैसे। नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 एक तरह के क्वेश्चंस हैं। ये हमारी टाइप 4 स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर इसकी पहचान क्या होती है, ये इन इक्वेशंस का नाम होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमें पावर में, एक्सपोनेंट में वेरिएबल शो हो रहा होता है। जो ऊपर पावर होती है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है ना, तो उसमें हमें वेरिएबल शो हो रहे हैं। जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 13 में भी है, 14 में भी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 करती हूँ, 13 और 14 आप कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग जैसे हम लोग पहले करते हैं 2 की पावर 4 अगर हमें उन्होंने दी हुई है, हम लोग इसको 2 की पावर 2 और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर भी 2 कर लेते हैं। इस तरीके से सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं होता। इसी तरीके से हम लोग इनको भी सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर है 2x प्लस 1, तो इसे ओपन करें तो 2 प्लस 2 2x और यहाँ पर आ गया 1। इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने खोल ली, 2 की पावर 2x आ गई प्लस 2 की पावर आ गई 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x है प्लस 1 इक्वल टू 0। ये रफ है। तो 4 मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 1 है तो 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8.2x 8.2 की पावर 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे लेट करते हैं। 2 की पावर x इक्वल है y के, तो y स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 2x के। वो किस तरीके से, अगर हम लोग y को 2x के इक्वल रखते हैं, अगर इनका हम लोग ले लेते हैं स्क्वेयर, तो हमें मिलता है y का स्क्वेयर इक्वल टू 2x। तो यही हमारे पास है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 8 y स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसे करके देखते हैं फैक्टराइज। हमें मल्टीप्लाई करने पर मिलना चाहिए 8 और प्लस माइनस करने पर मिलना चाहिए 9 माइनस 9। अगर हम लोग 8 मल्टीप्लाई 1 करते हैं, माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो पॉजिटिव 8 आ जाता है। अगर हम माइनस 8 माइनस 1 कर लें तो हमारे पास आ जाता है माइनस 9। तो 8 y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 8y हम लोग ले लेंगे कॉमन, y माइनस 1 आ गया, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। अब हमारा आ गया 8y माइनस 1 y माइनस 1 इक्वल टू 0। 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करती हूँ, y इक्वल्स टू 1/8 एंड y इक्वल्स टू 1। अब हम करते हैं पुटिंग y इक्वल है 2 की पावर x के, तो 2 की पावर x है जी, वो इक्वल हो गया 1/8 के, और यहाँ पर 2 की पावर x इक्वल हो गया 1 के। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम अगर 2x और यहाँ पर ले लें 8 का एलसीएम, तो 2 की पावर हमारे पास 3 आ जाती है। तो इसे हम ऊपर ले जाएं तो जैसे हम लोग माइनस में पावर को कर लेते हैं 2 की पावर ये, और यहाँ पर 2 की पावर आ गई -3। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो x इक्वल हो जाएगा -3 के। और दूसरी साइड पे हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर 2 की पावर x है, तो हम लोग अगर जैसे किसी चीज़ की पावर हम 0 लेते हैं तो आ जाती 1 है। मतलब अगर हम लोग 1 की पावर 0 लें या x की पावर 0 लें तो 1 आता है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग 2 की पावर 0 ले लेते हैं तो भी 1 आ जाता है। तो इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर 2 की पावर 0 लेते हैं और ये 2 कैंसिल हो जाता है तो x इक्वल 0 के आ जाता है। हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाता है -3 के और 0 के इक्वल। ठीक है, सॉल्यूशन सेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट टाइप है इस एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। 16 और 15 सेम है, तो हम लोग देखते हैं वो कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 करती हूँ। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे 5वीं टाइप है ये, तो ये डिफरेंट तो होगी ना। पहले 5 क्वेश्चन सेम थे, उसके बाद ये 4 सेम थे, उसके बाद 2 सेम थे, उसके बाद फिर 3 सेम थे और अब फिर ये एंड वाले 2 सेम हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो इस टाइप का क्वेश्चन है। हमने क्या करना है कि इनकी पहचान ये होती है कि ये हमें इस फॉर्म में मिलते हैं। इस फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन, तो हमने क्या करना है, हमने पेयर्स बनाने हैं। हम लोगों ने पेयर कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि देखें, अगर 1 + 3 करें हम लोग तो 4 आ जाता है, और -5 - 7 करें то -12 आता है। मतलब ये दोनों सेम नहीं आते। हमने कुछ ऐसे पेयर बनाने हैं कि ये दोनों हमें सेम मिले। अगर हम लोग 1 - 4 करें, 1 - 5 करें सॉरी, तो हमारे पास -4 आता है। इसी तरह 3 - 7 करें तो हमारे पास -4 आता है। मतलब हमें ये 2 चीज़ें सेम मिल गई। इसका मतलब हम लोग इसको और इसको पेयर बनाएंगे और इसको पेयर बनाएंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पर x + 1 लिखेंगे और x - 5 लिख देंगे। दूसरी तरफ भी हमारी लग जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, तो x + 3 आ गया, x - 7 आ गया। ये ब्रैकेट हो गई हमारी क्लोज, इक्वल 192 आ गया। ये एक्स्ट्रा है सारा, ये मैंने समझाने के लिए किया। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व, मल्टीप्लाई करते हैं। x² मतलब जैसे ये सारा ऐसे मल्टीप्लाई होता है, x² - 5x + x -5 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। और दूसरी तरफ x² - 7x + 3x -21 आ गया, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर 192। x² - 4x - 5 एक ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ पर आ गया x² - 4x - 21 = 192 आ गया। अब हमने देखें हमारी ये 2 चीज़ें सेम आ गई हैं, तो पहले 2 वेरिएबल सेम आ जाने चाहिए थे, वेरिएबल वाली वैल्यूज़। अगर हम लोग ऊपर अरेंज करके ना सॉल्व करते तो हमारे ये सेम ना आते। अब हमारे ये आ गए हैं। अब हम लोग लेट कर सकते हैं। लेट करेंगे x² - 4x इक्वल है y के, तो पुट करते हैं हम लोग। y - 5 है एक ब्रैकेट में आ गया y - 21 इक्वल आ गया 192 के, तो मल्टीप्लाई करेंगे y² - 21y - 5y माइनस प्लस होता है, तो 21 × 5 हो गया, 105 आ गया, इक्वल टू 192। y² - 26y + 105 - 192 माइनस हो रहा था, वो उस साइड पे प्लस हो रहा था, इस साइड पे माइनस हो गया। अब हम लोग करेंगे तो y² - 26y, तो -192 को करें तो क्या आता है, -87 आता है।
अब हम इसे फैक्टराइज करके देख सकते हैं, फार्मूला लगा के देख सकते हैं। मैं फैक्टराइज करती हूँ। कुछ ऐसा करने से मेरे प्लस माइनस करने पे हमारे पास 26 माइनस 26 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 87 आ जाए, -87। अगर हम लोग -87 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 29 आता है और 3 मल्टीप्लाई -29 तो हमारे पास आ गया -87 और -29 को प्लस कर दें अगर 3 से तो -26 आ जाता है। तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, वाई स्क्वेयर -29y प्लस 3y -87 आ गया इक्वल टू 0। y कॉमन, y -29 यहाँ पर आ गया हमारा 3 कॉमन तो y -29 इक्वल टू 0, y -3 और इस साइड पे आ जाएगा y -29 इक्वल 0, y -3 इक्वल टू 0, y -29 इक्वल टू 0। y इक्वल आ गया हमारा 3 के और यहाँ पर y इक्वल आ गया 29 के। अब हम दोबारा से पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x के, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इक्वल है 3 के, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इक्वल है 29 के। अब ये जैसे हम फार्मूला या फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व होंगी। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3 आ गया इक्वल 0। इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया तो x माइनस 3 आ गया, यहाँ पर -1 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 आ गया और यहाँ पर आएगा हमारे पास 0, x माइनस 1 x माइनस 3 तो इक्वल है 0 के। तो यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, x इक्वल है 1 के और x इक्वल है 3 के, ये हमारे पास आ गया। और इस साइड पे हम लोग अगर देखें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास प्लस माइनस करने पे 4 आ जाए और मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करने पे 29 आ जाए। तो फैक्टराइज रहने देते हैं, हम लोग कर लेते हैं सॉल्व फार्मूला से। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू -29। -29 तो फार्मूला लगाया प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो -4 प्लस -4 का आ गया स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -29 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, 4 आ गया तो +-4 मल्टीप्लाई 4 इज़ 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 29 हो तो 116 आ गया डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस माइनस 132 आ गया। 132 अगर हम लोग स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट लें तो नहीं आता, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 132 डिवाइड बाई 2 किया तो 66, फिर डिवाइड बाई 2 किया तो 33, 3 11 ज़ा 11 1 ज़ा। तो अगर हम लोग 2 का स्क्वायर ले मल्टीप्लाई 33 ही रहने दें क्योंकि ये कौन सा सॉल्व हो जाना है, तो डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहाँ पर 4 प्लस माइनस 2 का हमने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 2 बाहर, स्क्वायर रूट 33, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 कॉमन, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल है 2
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 के। सॉल्यूशन सेट हमारा आया, वहाँ पीछे 2 आंसर्स आए थे 1 और 3, 1, 3 एंड 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। ये है जी हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे ज़रूर पूछे, मैं आपको बता दूँगी। तो आज की एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।